वर्ल्ड होम्योपैथ डे पर आप सभी का स्वागत है। होम्योपैथी और एलोपैथी हम सालों से सुनते आए हैं और कोरोना के बाद में अगर हम बात करें तो होम्योपैथी का अपना एक अलग महत्व हो गया है। लोग होम्योपैथी के महत्व को समझे हैं और अब काफ़ी लोग जो हैं उससे इलाज भी करवा रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। एलोपैथी और होम्योपैथी में काफ़ी अंतर है। एलोपैथी जो है वो कहता है कि बीमारी तो ठीक करती है लेकिन उस बीमारी को वो दबा देती है, सप्रेस कर देती है, लेकिन होम्योपैथी जो है उसे जड़ से ख़त्म कर देती है। ये एक बहुत कॉमन बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नई हैं होम्योपैथी में और वो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। जब हम जानेंगे तो हम होम्योपैथी के महत्व को भी समझेंगे और उसे अपनाएंगे भी सही। इस वक्त डॉक्टर ऋचा पाठक हमारे बीच में मौजूद हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से नया कर रही हैं और क्या चूँकि उन्होंने कुछ ऐसी औषधियाँ भी ईजाद की हैं जो इन दिनों पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रही हैं, पूरी दुनिया के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं उससे। हम उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन मैं एक बहुत ख़ास बात बता दूं डॉक्टर ऋचा के बारे में आपको कि वो बहुत सारे अवार्ड्स ले चुकी हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि वो जब कोई पेशेंट उनके पास जाता है तो वो एक बार कंसल्टेंसी फ़ीस लेती हैं और उसके बाद पूरी ज़िंदगी ताउम्र वो कोई फ़ीस उससे नहीं लेती। बहुत कम दुनिया में ऐसे डॉक्टर हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, समाज उपयोगी काम कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर ऋचा से। डॉक्टर ऋचा, बहुत स्वागत है आपका होम्योपैथिक डे पर। जी सर। सबसे पहले तो मैं होम्योपैथी को समझना चाहूँगा। जो मैंने बताया बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इन दिनों होम्योपैथी में क्या नया हो रहा है? क्या एक आम जो पेशेंट है वो होम्योपैथी अपना सकता है और क्या वो उतना आशान्वित हो जाए जितना एलोपैथी को लेकर है? मेरा ये कहना है दर्शकों से कि आज होम्योपैथी जैसे एलोपैथी कहते हैं तुरंत काम करता है, तुरंत आपको फीवर में, कोल्ड कफ में रिलीफ देता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी उसी तरीके से होम्योपैथी में भी आज कई ड्रग्स अवेलेबल हैं या कई मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दे सकती हैं, इंस्टेंट आपको ठीक कर सकती हैं। आपको एलोपैथी के लिए मतलब लगे तो आप ले सकते हैं, बट अगर आपका काफ़ी टाइम निकल गया और आप परमानेंटली रिलीफ चाहते हैं कि आपको परमानेंट जड़ से रिजल्ट्स मिल जाएं और आपको बार बार रिपीटेशन ऑफ कोल्ड कफ ना हो जो आज कॉमन है आफ्टर कोविड, तो कोल्ड कफ लोगों को आजकल 3 मंथ्स रह जा रहा है, कफिंग काफ़ी टाइम तक जा रहा है, वायरल काफ़ी लॉन्ग टाइम रह रहा है ना। एंटीबायोटिक्स 4-5 डेज लेने के बाद भी वो रिपीट हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप होम्योपैथी भी साथ में ले सकते हैं जिससे आपको ये परमानेंट रिलीफ दे देगा और आपका इम्यून सिस्टम रेजिस्ट करेगा। जी डॉक्टर ऋचा, क्या कारण है कि एक आम आदमी एलोपैथी तो तुरंत अपनाना चाहता है लेकिन होम्योपैथी में जाने में आज भी संकोच करता है? इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं? अवेयरनेस। जी, मैं कहूँगी अवेयरनेस थोड़ा सा कम है या कहना चाहिए कि लोग उतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि एलोपैथी आपको तुरंत सप्रेशन दे देता है। आपको अगर पेन हो रहा है, इचिंग हो रही है या कुछ हो रहा है तो आपको तुरंत सप्रेशन मिलता है। बट इन केस ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी इज अपोजिट पैथी। कहा जाता है लाइक क्योर उसका फार्मूला है, मतलब सिमिलर सिमिलर क्यूरेंटर्स, मतलब जैसे को तैसा, है ना। तो होम्योपैथी में क्या होता है, जब आप किसी बीमारी के लिए जाते हैं तो वो अगर आपको कोई डॉक्टर सही ट्रीटमेंट दे रहा होगा तो सबसे पहले आपको एग्रावेशन होगा ना कि सप्रेशन होगा। अगर आपका एग्रावेशन हो रहा है तो आप समझ लीजिए जो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहा है वो आपको सही ट्रीटमेंट दे रहा है। बीमारी बढ़ेगी पहले, हाँ बढ़ेगी और फिर वो जड़ से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और बढ़ने का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो अप्रोक्स 2 मंथ्स 3 मंथ्स रहता है। देन उसके बाद धीरे धीरे जाके वो सप्रेस्ड होके परमानेंट रिसॉल्यूट हो जाता है। एक और बड़ा कारण जो हमको समझ में आता है, एक आम आदमी की तरह हम बात करें, अगर एलोपैथी की हम बात करते हैं, व्यक्ति को सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, बीमारी होती है तो तुरंत अस्पताल में उससे खुद बीमारी दवाइयों का नाम पता है, मेडिकल स्टोर पे जाता है और दवाइयाँ ले आता है, लेकिन होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं उनका नाम उसे नहीं पता है। तो क्या कारण है? क्या होम्योपैथी, आप जैसे डॉक्टर्स की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक ये काम जरूर करे कि जो आपके पास आए उसे बीमारी के साथ साथ औषधियों का नाम भी पता हो, दवाइयों का नाम भी पता हो, ताकि वो बात कर सके आपसे। मेरा इसमें ये कहना है सर, जैसे कि एलोपैथी में जो एंटीबायोटिक्स होते हैं राइट, तो वो एंटीबायोटिक्स हम समझते हैं कि हाँ ये एंटीबायोटिक्स इसमें काम कर रहा है, ओफ्लॉक्सिन है तो आपको इन्फेक्शंस हैं उसमें आप ले सकते हो, ठीक है, आपको पैरासीटामोल लेना है, ये सब आज एक कॉमन ड्रग्स है और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये सब लोग आजकल इसमें पढ़ के भी मेडिसिन बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस के भी ले लेते हैं,
है ना, इतना अवेयरनेस आज लोगों में भी आ गया कि आपको कोई डिजीज हुई, आपने गूगल में डाला, यूट्यूब में डाला, सर्च किया और इनटेक जी, कर लिया, ठीक जी, है। जी, अब उसका रिजल्ट्स बैड या है गुड वो नहीं पता है आपको। जी, बट होम्योपैथी में क्या होता है, मल्टीपल मेडिसिन हैं यहाँ पे, और एक मेडिसिन कम से कम 100 से 200 डिजीज में काम करती है। जी, आप डॉक्टर्स उसको कैसे फाइंड आउट करता है, उसके की नोट ऑफ सिम्टम्स से, मतलब जो सामने पेशेंट है उसका केस टेकिंग करने के बाद जो उसका पिक्चराइजेशन बनता है, उस पिक्चराइजेशन को देखते हुए उसमें कौन से ड्रग में ये पिक्चराइजेशन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया जाता है। जी, जी। हम अगर ऋचा जी आपके बारे में बात करें तो आपने हेयर लॉस पर काफ़ी काम किया है और कुछ स्पेसिफिकेशन भी किया है जिसमें यूनिवर्सल एक वर्ड है वो आपने उस पर भी काम किया है। वो एग्जैक्टली क्या है और आप ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि स्पेशली हेयर के लिए आप काम करें? मैं बताना चाहूँगी, पहले मैं वर्किंग में थी जी, और जहाँ मैं काम कर रही थी जी, वहाँ पे मैं हेयर का स्पेशलाइज केसेस देख रही थी वहाँ पे। जी, तो वहाँ मैंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं और इवन मेल्स भी हैं, जी हाँ, जो कि जिनकी पूरे बॉडी में हेयर लॉस, कंप्लीट बॉडी हेयर जी, लॉस हो जी, चुका है। यूनिवर्सल एलोपेशिया मतलब होता है कि आपका जब बॉडी में इम्यून सिस्टम ज़ीरो हो जाता है और पूरी बॉडी में लिम्फेटिक इन्फ्लामेशन आने के कारण एक इन्फेक्शन कॉज होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने के कारण, वो लीजन प्लैनेट स्कल्प इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन कहलाता है। जी, वो क्या करता है कि पूरी बॉडी में सूजन होने के कारण, पूरे लिम्फेटिक इन्फ्लामेशन होने के कारण पूरा बॉडी का हेयर लॉस कर देता हेयर है लॉस हो जाता कंप्लीटली। है। तो कंप्लीटली बॉडी हेयर लॉस होने के मतलब अगर आपका आईब्रो में बाल नहीं है, आईलैशेस नहीं है, आपका स्कल्प में हेयर्स नहीं है, तो आज मेरे ख्याल से लुक लोगों को बहुत मैटर करता निश्चित रूप है। से, निश्चित आप रूप से। चाहे वर्किंग में हो या जी, कहीं पे भी हो, तो आप कहीं से बात कर रहे हो, जॉब में हो, कहीं पे भी आप आपका हो, तो आपका कॉन्फिडेंस तो लुक लूज़ हो ही जाता है कॉन्फिडेंस पूरी लूज तरह हो से। जाता है। बिल्कुल। तो वो मैटर करता है। जी, और फीमेल्स के लिए जी हाँ, कहा जाए तो बाल तो फीमेल्स की ब्यूटी जी हाँ, जी है हाँ, ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहाँ पे अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी हेयर्स नहीं है, तो कई फीमेल्स ऐसी हैं जिनके डिवोर्सेस भी हुए, कई बच्चे हैं जिनको स्कूल में जाने में वो नॉर्मल लाइफ सर्वाइव नहीं कर नहीं रहे कर पा थे, रहे थे। जी हाँ, उनको काफ़ी सारे मेंटल ट्रॉमास हुए, जी, डिप्रेशंस में भी गए, कई लोगों ने सुसाइड्स भी किए उसमें, कई बच्चों ने, जी, है ना। तो वो केसेस जब मैं देख रही थी तो मुझे लगा नहीं, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और जी, आने वाले समय में जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं और सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, खान पीन चेंज हो रहा है, धूप लेना लोगों ने बंद किया है, जी तो हाँ, आगे जाके ये डिजीज बढ़नी ही है। जी, जी, तो वो एक देखते हुए मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, जी, तो मैंने उसके लिए मेडिसिन से रिसर्च किया, जी हाँ, कॉम्बिनेशन होम्योपैथी कॉम्बिनेशन से ही रिसर्च किया। जी, और जब प्रिस्क्राइब किया तो उसमें काफ़ी लोगों को रिजल्ट्स मिले। जी, तो मुझे उसमें जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो ठीक होके जाते हैं जी, और वो नॉर्मल लाइफ फिर जीना, सर्वाइव करना चालू करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे लिए जी। उससे बड़ा कोई नहीं, चीज़ नहीं, नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये यूनिवर्सल एलोपेशिया पर जो आपने काम किया, कितने पेशेंट्स को आपने लगभग अभी तक देखा होगा और ठीक हुए हैं पेशेंट? अगर मैं कहूँ तो कई वर्ल्ड्स में अप्रॉक्स कम से कम 2000 से ज़्यादा यूनिवर्सल केसेस मैंने देखे हैं। जी, जी। तो ये भी कहा जाता है अब ये एलोपेशिया की अगर हम इससे इतर अगर हम बात करें, तो आम लोगों के बीच में ख़ास तौर पर पुरुषों के बाल जो हैं वो जाना बहुत जल्दी जाना शुरू हो जाते हैं, शहरों में जल्दी बाल चले जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बाल एक बार जा रहे हैं तो फिर नहीं आ सकते। तो क्या ये मिथ है या वाक़ई सच है? मेरा ये कहना है कि इस दुनिया में जब तक दुनिया है और जी हाँ। ज़िंदगी है, जी, तो आज की दुनिया में ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है पॉसिबल नहीं है। कि जो चीज़ चली गई वो आ नहीं सकती है। जी, साइंस, टेक्नोलॉजी हर चीज़ बढ़ गई है, लोगों का मेंटल स्टेटस भी बढ़ा हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। जी, तो मेरे ख्याल से आज सब कुछ पॉसिबल है। जी, जी। बट आपका कॉन्फिडेंस और आपका वर्क मैटर करता है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। इसके अलावा स्किन पर भी आप काम कर रही हैं लंबे हुँ। समय से। तो स्किन को लेकर आपने क्या क्या नया किया है इस होम्योपैथी के फील्ड में? स्किन में मेरा एक स्प्रे है, जी, जिसको आप स्प्रे करेंगे तो जी, आपका कोई भी स्टिंग इरप्शंस जो होते हैं, मेरे ख्याल से एक्जिमा, सोराइसिस, अर्टिकेरिया, जी, हर्पेस, ये सब पहले बहुत अनकॉमन थे। नाउ अडेज इट इज़ वेरी कॉमन। मतलब 90% पॉपुलेशन में से 80% पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज बिकॉज जी, ऑफ वर्किंग। आजकल लोग का काफ़ी सिटिंग वर्किंग होता है, तो आपको जी, स्वेट होता है, जी, मॉइस्चर्स होते हैं, टेम्परेचर्स भी इतनी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं कि बॉडी को अडॉप्ट करने में टाइम लग रहा है। बिल्कुल। ठीक है, आपका खान पीन, फास्ट फूड, ये सब लाइफ स्टाइल, वर्किंग पीरियड बहुत ज़्यादा होने के कारण हम नॉर्मल खाना या जो हेल्दी फूड होता है वो हम इंटेक नहीं कर पा रहे हैं। जी, ठीक है, उसके बाद वर्कलोड भी इतना ज़्यादा है कि वर्क को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं अपनी लाइफ और अपनी ज़िंदगी को कम दे रहे हैं। जी हाँ।
ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम आजकल लोगों में एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह हो रहा है। जी हाँ, तो आप जब आप दिन भर इचिंग कर रहे हैं, आप वर्किंग कर रहे हैं, 10 लोगों से मिल रहे हैं और आपको पूरी बॉडी पे इचिंग हो रहा है, तो आप अनकंफर्टेबल हैं। जी तो उस समय मेरे एक स्प्रे है, स्किन स्प्रे जो मैंने लॉन्च किया है, अगर आप उसको लगाएँगे तो वो तुरंत इचिंग इरप्शन आपका ख़त्म कर देगा। जी तो मेरे ख्याल से होम्योपैथी में भी उतना ही इंस्टेंट रिलीफ है। जस्ट ट्रस्ट करें एक बार और यूज़ करें तो आपको भी पता चलेगा कि होम्योपैथी इज़ आल्सो वर्किंग वेरी फास्ट। जी। आ, अगर हम इन दिनों बात करें तो कोरोना के बाद में होम्योपैथी ने जो है वो काफ़ी स्प्रेड हुआ है, लोगों तक पहुंचा है। हुँ। उसका क्या कारण मानती हैं? क्या कोरोना में लोग जो होम्योपैथी डॉक्टर के पास में गए और हर तरह के इलाज अपना रहे थे उस वक्त, हुँ, और हुँ। होम्योपैथी से वो ठीक हुए, तो उनका विश्वास जमा, क्या ये कारण है या कोई और कारण है? मतलब क्या कारण है कि होम्योपैथी जो है वो कोरोना के बाद में लोग अडॉप्ट करना शुरू किया है? सर देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि एलोपैथी में इम्यूनिटी के लिए एक टेम्परेरी सिर्फ सप्रेशन है। जी आप जब तक मेडिसिन्स इनटेक करेंगे तो आपका जैसे विटामिन डी, बी12 आपने इनटेक किया तो आपका 2 मंथ्स तक स्टेबल रहेगा, देन अगेन आपको विटामिन डी लेना पड़ेगा। जी बट इन केस ऑफ होम्योपैथी वो आपका परमानेंटली इम्यून बूस्ट करता है। जी तो इम्यूनिटी से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ेज़ होते हैं, ऐसा उसमें सिर्फ होम्योपैथी और आयुर्वेदिक अच्छा काम कर रहा है, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। तो मैं जी ये कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी आप अगर इम्यूनिटी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही जी है, तो आप होम्योपैथी में ही जाइए जहाँ आपको परमानेंट सॉल्यूशंस जी। मिलेंगे। आ, क्या आप कुछ ऐसे केसेस आप बता सकती हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए वो चैलेंज थे, और जब आपने क्योर कर दिया आपने उनको, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया? क्या ऐसे कुछ केसेस भी आपके जीवन में हुए हैं हुँ। जो आपको याद हों? कई जी केसेस हैं, जी जैसे कि ल्यूपस प्रोफंडस का एक केस मेरे पास दिल्ली से आया था जी और ल्यूपस में काफ़ी रिसर्च किया गया है जी और ल्यूपस भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में आता है कि वायरस इन्फेक्शन होता है। जी उसमें एक अगर एक तरफ की स्किन सप्रेस्ड होती है तो दूसरी तरफ की स्किन ऑटोमेटिकली सप्रेस्ड हो जाती है। अच्छा वो उसमें ल्यूपस का आज तक कोई मतलब ट्रीटमेंट नहीं है और जी मैंने ल्यूपस को ट्रीट किया है। जी तो एक वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था और 20 इयर्स क्रोनिक केस था दिल्ली का वो। जी जी अच्छा 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 अच्छा। एक और जो बड़ा सच ये है कि जर्मनी से शुरुआत हुई, डॉक्टर होम्योपैथी डॉक्टर की। हनुमान ने जो है शुरुआत डॉक्टर की। हैनीमन जी इज़ द फाउंडर ऑफ ये संस्थापक फाउंडर होम्योपैथी फाउंडर रहे। इन जर्मन जी हाँ और उन्होंने 1755 में होम्योपैथी को इनोवेट किया जी और 1837 में जी इंडिया में उसको पब्लिश्ड किया जी हाँ और उसके बाद 1970 में जी कॉलेजेस ओपन हुए इंडिया में और जी बहुत मतलब मास के एरिया में लोगों ने होम्योपैथी को वहाँ अपनाना सपोर्ट शुरू किया किया। जी हाँ हैनीमन के ड्रग्स और रिजल्ट्स देखने के बाद। जी तो उसके बाद 84 कॉलेजेस रहे 1980 में जी और उसके बाद 2,40,000 स्टूडेंट जी हाँ 1971 में पास आउट हुए होम्योपैथी से। अच्छा तो मेरे ख्याल से आज तो काफ़ी लार्ज स्केल में होम्योपैथी जी दुनिया में हो गया है, जी काफ़ी सारे जी स्कूल कॉलेजेस एंड जी हाँ। स्टूडेंट्स। लेकिन डॉक्टर ऋचा, एक और बड़ा सच ये भी है कि आज जर्मनी में होम्योपैथी बैन हो गई है, यूएस में बैन हो गई है। तो क्या कारण है ये काफ़ी बैन? सारी कंट्रीज़ में बैन हुई है, क्या कारण है दुबई। इसके पीछे? आप ये जवाब आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन क्या कारण है कि जहाँ से शुरुआत हुई वहीं पर बैन कर दी गई, यूएस ने बैन कर दिया और भी कई देश बता रही हैं आपके वहाँ भी बैन है। इसके बैन होने का कारण क्या है? ये तो सर आप बहुत अच्छे जानते हो कि जी इसका जी बैन होने का रीज़न क्या है। जी मेरे ख्याल से इस चीज़ पे मुझे नहीं बोलना जी जी चाहिए। जी 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 उस चीज़ को आप समझ सकते हो कि क्यों बैन किया गया। जी जी देयर आर जी सम पॉलिटिकल रीजंस बिहाइंड इट। जी 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 एंड नहीं, ये कहा जाता है, चर्चा चर्चा ये होती है कि जो मेरे मेडिकल ख्याल से कंपनीज जर्मन हैं, में बंद हुआ है बट जर्मन में आज भी वहाँ पे जो चल लोग जो हैं, जो लोग यूज लोकल कर रहे हैं वो तो लोकल कर जो ही रहे लोग हैं होंगे। वो आज भी होम्योपैथी यूज़ कर रहे हैं। जी कई डॉक्टर्स हैं जो आज होम्योपैथी यूज़ कर रहे हैं, जानते हैं कि अब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा है एंड ऑफ जी द पॉइंट, तो लोग जाते हैं होम्योपैथी के पास ट्राई करते हैं। जी हाँ, कई लोग बताते हैं और कई लोग नहीं बताते हैं। निश्चित। डॉक्टर ऋचा, क्या ये सच है कि एलोपैथी में जो है वो कई बीमारियों का इलाज नहीं है और होम्योपैथी में उनका है, और होम्योपैथी से ठीक भी करती है उनको? सर मैं अगर कहूँ स्पेशली इन केस ऑफ स्किन डिजीज जी तो होम्योपैथी से अच्छा ट्रीटमेंट स्किन में नहीं है। नो सर।
जी 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 एलोपैथी इज टेम्परेरी सप्रेशन ऑफ फंगल इन्फेक्शन, जी एक्जिमा, सोराइसिस, ल्यूपस, सब में। जी बट होम्योपैथी इज अ परमानेंटली सोल्यूशन। बट जी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, डॉक्टर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, जी आपको रिजल्ट मिलेगा। जी एलोपैथी में भी लोग जाते हैं, टाइम जी देते हैं, बट जी एलोपैथी में तुरंत सप्रेस्ड होता है, फिर एग्रावेट फिर होता है, फिर एग्रावेट होता है। सप्रेस्ड होता है, टाइम वहाँ पे भी उतना ही लगता है। बिल्कुल बट बिल्कुल। कहते हैं मेंटल जो आपका बन जाता है हाँ सिनारियो, जी। तो उसके उससे उस जी, वो भी एक बड़ा कारण है कि एलोपैथी कारण की है कि तरफ लोग होम्योपैथी की तरफ नहीं, अब लोगों को ये चीज अब समझ में समझ में आने आ रहा है। लगी है, तो अब लोग डाइवर्ट हो जी। रहे हैं होम्योपैथी के प्रति। अच्छा, एक अलग तरह का सवाल ये भी उठता है कि एक वक्त था जब होम्योपैथी बहुत कम पैसों में इलाज हो जाता था, हम्म। लेकिन आज होम्योपैथी भी एलोपैथी की तरह ही महंगा होता जा रहा है। डॉक्टर्स की फीस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दवाइयाँ बहुत महंगी हो रही हैं। क्या ये सच है? सो देयर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दैट। जी पढ़ाई अगर कहा जाए होम्योपैथी की या किसी भी डॉक्टरी लाइन की, अगर पढ़ाई की बात की जाए तो जी बहुत हाँ कॉस्टली होती है। जी उसमें कई पर्सन्स उस चीज़ को अफोर्ड, या कई बच्चे हैं या कई पेरेंट्स हैं उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जी और चाहते, सबका ही ड्रीम है आज मेरा बच्चा डॉक्टर बने, जी हाँ होम्योपैथी में बने, आयुर्वेदिक में बने, पर जी सभी की फीस बहुत ज़्यादा है। जी तो जो हम उस चीज़ को पैसे को लगाते हैं, तो वी आल्सो वांट कि हम उतना अर्न भी करें। जी हाँ जी ठीक है, हाँ और महंगाई तो आप देख ही रहे हो सर कि निश्चित महंगाई कितनी बढ़ रही है ना? तो वो भी एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि पहले एक सिंगल ड्रग दिया जाता था, मतलब हम जी लोग हाँ जैसे ग्रैन्यूल्स पिल्स या शुगर पिल्स कहा जाता है, जी उसमें एक सिंगल मेडिसिन दे के प्रिस्क्राइब किया जाता था। जी हाँ वो सिंगल ड्रग टाइम लेती थी पेशेंट्स को रिजल्ट्स देने में, बट ट्रीट कर देती थी। जी हाँ और होम्योपैथी का सबसे अच्छा मेन अगर कहा जाए ट्रीटमेंट, तो वो सिंगल ड्रग ही होता है। जी बट आजकल क्या हो गया है कि लोगों को जल्दी रिलीफ चाहिए, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, टाइम नहीं है लोगों के पास। जी जी तो उसके कारण क्या हो रहा है कि कॉम्बिनेशंस में कंपनियां हैं जो मेडिसिन बना रही हैं, और मल्टीपल मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बना के और फिर पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया जा रहा है ताकि उसको इंस्टेंट रिलीफ हो जाए। जी इसलिए उसका कॉस्ट के हिसाब से फिर भी मेरे ख्याल से एलोपैथी के बराबर जितना एलोपैथी ड्रग कॉस्टली है, उससे तो उससे कंपेयर काफ़ी कम है। कंपैरिजन काफ़ी कम है। जी हाँ, जी मैं कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है, मुझे जितना नहीं हो उससे ज़्यादा ले रहे हैं, वो गलत जी, गलत बात है। ये अच्छी बात है कि आप उस बात को आप स्वीकार भी कर रही हैं और कह रही हैं गलत है। अ, आपके बारे में यदि हम बात करें तो ये बिल्कुल सच है कि होम्योपैथी करने के बाद में कई डॉक्टर्स गाँव में जाकर या कस्बों में जाकर वो एलोपैथी भी साथ में करते हैं। ये तो बड़ा सच सब जानते हैं। हम्म। लेकिन आपने मुख्यतः इस बात को स्वीकार नहीं किया और आप सिर्फ होम्योपैथी में ही डील करना चाहते हैं, होम्योपैथी में ही आगे बढ़ रही हैं। इसके पीछे आपकी क्या सोच है? उसके पीछे मेरी ये सोच है कि आपने जो सब्जेक्ट चुना है, जी जिस लाइन को चुना है, आप उस पे ट्रस्ट रखिए, फेथ करिए। जी और नहीं है ट्रस्ट तो आप मत करिए, जी है ना? अगर आपने ट्रस्ट किया है, फेथ किया है कि आप होम्योपैथी में जाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, तो उनको होम्योपैथी प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। जी और मेरा ये कहना है कि होम्योपैथी प्रैक्टिस जो है, जितना करेंगे आप उतना अच्छा रिजल्ट्स है उसमें, जी है ना? और मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं आप मैम प्लीज़ एलोपैथी स्टार्ट करिए, आप एलोपैथी के जी बारे में नॉलेज रखते हैं, होम्योपैथी क्यों आप दे रहे हैं? बट जी मैंने कहा मुझे जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने मुझे जो डिग्री दी है, मैं जिसके लिए एलिजिबल हूँ, जी मुझे वही काम करना चाहिए, मुझे उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। और मैं जिसका नॉलेज रखती हूँ, जिसके लिए जी तुम लेकिन संघर्ष तो होगा निश्चित रूप से। आपने संघर्ष मैंने काफ़ी देखा सारे होगा। गाँव में जी हाँ निःशुल्क कैंप किए, जी काफ़ी सारे संस्थाओं में, एनजीओज़ में वर्क किया। जी वहाँ पे काफ़ी लोगों को होम्योपैथी मेडिसिन्स दी, प्रिस्क्राइब जी हाँ करी, उसको जी होम्योपैथी के बारे में बताया, समझाया, लोगों को रिजल्ट्स मिले। जी तो लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट भी किया। और अब तो गाँव क्या सभी लोग होम्योपैथी पे ट्रस्ट करने लगे हैं और डाइवर्ट भी हो रहे हैं और मेडिसिन्स ले भी रहे हैं। जी तो हाँ, मैंने स्ट्रगल तो किया है, जी बट वो स्ट्रगल आज मुझे काफ़ी जी सक्सेस में भी लाया है, और मुझे जी हाँ खुशी है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ और लोग मुझसे ठीक हो रहे हैं। जी जी अ, भविष्य में होम्योपैथी को लेकर आप क्या संभावनाएं देखती हैं? मतलब किस तरह से आज से 5 साल 10 साल बाद लोग होम्योपैथी से जुड़ेंगे? क्या आप लगता है कि कोई रिवॉल्यूशन जैसा होगा जो आज एलोपैथी जिस बड़े रूप में काम कर रही है, क्या होम्योपैथी का भी वो समय आएगा? ऑब्वियस सी बात है सर, जी अगर हमको जनता का सपोर्ट मिलेगा, है ना? सबसे मेन होते हैं हमारी जनता, जी जो लोग हमसे, दुनिया नॉर्मल इंसान जो है, अगर वो हमसे जुड़ेगा, हमारे होम्योपैथी के ट्रीटमेंट और मेडिसिन लेगा और ट्रस्ट करेगा और रिजल्ट्स देखेगा,
तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से पहले तो होम्योपैथी को कोई जानता ही नहीं था, आज लोग जी। होम्योपैथी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो 90% पॉपुलेशन में से मेरे ख्याल से 50-40% लोग होम्योपैथी की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। जी। और थोड़ा-सा और आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, तो मेरे ख्याल से होम्योपैथी में भी आप लोगों को इसी तरीके के मिरेकल्स एंड रिजल्ट्स और मैजिक्स मिलेंगे जी। और मेरे ख्याल से बहुत आगे तक जाएँगे। जी, और जी। हमारे डॉक्टर्स और सभी लोग ट्राई कर ही रहे हैं कि जी। पेशेंट्स को सैटिस्फैक्शन मिले और हमारे होम्योपैथी पे लोग ट्रस्ट करें। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये भी जो हम लोग सुनते हैं कि एलोपैथी में तो हर बीमारी का इलाज है, लेकिन होम्योपैथी में सारी बीमारियों का इलाज नहीं है, लिमिटेशंस हैं, क्या ऐसा है? नो सर, देयर इज़ नो लिमिटेशंस जी। फॉर द एनी डिजीज़ेज़। जी। हर टाइप का डिजीज़ का यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको अवेलेबल है। जी। पेशेंट्स का केस टेकिंग लेके उसको सिम्पटोमेटिकली मैनेज करके आप पेशेंट्स को मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करके उसको ट्रीट कर सकते हो, जी। जी। क्योंकि होम्योपैथी इज़ अ सिम्पटोमेटिकली ट्रीटमेंट। जी। एलोपैथी इज़ अ डिजीज़ बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथी सिम्पटम्स, पेशेंट्स का क्या सिम्पटम्स आ रहे हैं और उस सिम्पटम्स को मैनेज करते हुए ड्रग्स प्रिस्क्राइब करें, जी। तो डेफिनिटली पेशेंट्स जो है वो ट्रीट होके जाएंगे। जी। थैलेसीमिया कैंसर पर भी आपने काम किया है, कुछ पेशेंट को ठीक किया है। ये क्या होता है और इसके लिए होम्योपैथी किस ढंग से काम करता है? आज सभी जानते हैं कि एनीमिक हैं, अगर जी। आपके ब्लड सेल्स नहीं बन रहे हैं तो होम्योपैथी में ऐसे कई ड्रग्स हैं जी। जिससे आपको मतलब आरबीसी सेल्स आपकी रिनोवेट हो सकते हैं, जनरेट हो सकते हैं और फिर से बन के आपका थैलेसीमिया कैंसर्स को ट्रीट कर सकते हैं। बट इन अ केस ऑफ फर्स्ट स्टेज, जी। अगर आप फर्स्ट स्टेज में हैं तो ईजिली थैलेसीमिया कैंसर होम्योपैथी से ट्रीट हो सकता है। जी। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो एलोपैथी उपयोग करते हैं, एलोपैथी में विश्वास करते हैं, होम्योपैथी में वो क्यों आए और क्यों वो जो है लगातार मतलब एलोपैथी को छोड़कर होम्योपैथी को अपनाएं? अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, जी। आप चाहते कि लॉन्ग टाइम आप मेडिसिन्स नहीं लेना चाहते हैं और उस मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट बॉडी में नहीं देखना चाहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि होम्योपैथी आपको परमानेंट ट्रीट कर सकता है, इसलिए आप होम्योपैथी की तरफ डाइवर्ट जी। हुए। डॉक्टर ऋचा, आपका एक और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए सवाल भी करना चाहता हूँ मैं आपसे। आप चूँकि आप एक ही बार फ़ीस लेती हैं तो पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम कोई फ़ीस नहीं लेती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप। आपकी कोई वेबसाइट भी नहीं है, आपने कोई बहुत ज़्यादा प्रचार में आपका विश्वास भी नहीं है, तो आपको लगता नहीं है कि जब अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुँचना चाहिए? कैसे लोगों तक आप पहुँचेंगे? इसके पीछे माउथ आपका क्या पब्लिसिटी, विज़न है? मेरे ख्याल से अगर जी। आपके पेशेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं, उनको जी। रिजल्ट्स मिलता है, तो माउथ पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी। जी। तो मेरा आज पूरे वर्ल्ड में अगर ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ, छोटा से छोटा गाँव, बड़े से बड़ा शहर, आउट ऑफ कंट्रीज़ मेरी मेडिसिन्स जाती हैं, जी। तो वो सिर्फ मेरे पेशेंट्स के रिजल्ट्स और मेरे पेशेंट्स पे ट्रस्ट। जी। और दूसरी चीज़, आप व्हाट्सएप पे बाय फ़ोन आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। 24 आवर्स मैं पेशेंट्स को अपना टाइम देती हूँ, जिसका कोई कंसल्टिंग चार्जेस नहीं है। जी। इवन आप हेयर के अलावा अदर डिजीज़ के बारे में भी अगर आप मुझसे जी पूछते हाँ। हैं, तो मैं निःशुल्क मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर देती हूँ पेशेंट्स को कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर पेशेंट को एक बीमारी में रिलीफ होता है, तो वो दूसरा क्वेश्चंस करता ही है निश्चित, आपसे निश्चित। कि मैम मेरे घर में ये प्रॉब्लम है या डिजीज़, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? जी हाँ। तो मैं निःशुल्क ही मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर देती हूँ कि नहीं, आप जी। ये मेडिसिन्स लीजिए, आपको इस चीज़ में रिलीफ मिलेगा, या आप इस टाइप का डाइट प्लान फॉलो करिए, ये करिए। जी हाँ। तो 24 आवर्स आप मुझसे कभी भी कनेक्ट हो सकते हो। मेरा 300 रुपीज़ वन टाइम कंसल्टिंग चार्जेस है, जो लाइफ टाइम आपके जी, लिए है। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर ऋचा, आप अपने आप को आप आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ देखना चाहती हैं? या यूँ इस सवाल को पूछा जाए कि आपके आपके जो लाइफ का है वो गोल क्या है? आपका डेस्टिनेशन मेरी क्या है? मैं एक छोटे से गाँव से हूँ, जी। मतलब आपने सुना होगा सागर, एमपी मध्य प्रदेश से मैं बिलॉन्ग बिल्कुल, करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे, मेरी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही है और मैंने जी। काफ़ी सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। जी। तो उससे मुझे ये लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। पैसा, नाम, सब चीज़ है। जी हाँ। आप ज़िंदगी में अगर आए हो तो सबसे बड़ी कमाई वो है कि जिस दिन आपकी डेथ हो, जी हाँ। तो उस दिन लाखों लोग आपके पीछे खड़े हो जाएँ। तो मेरे लिए जी। सबसे बड़ी कमाई वो होगी कि मैं जिस दिन इस दुनिया को अलविदा कहूँ, तो उस दिन मेरे पीछे लाखों लोग खड़े होके मेरे साथ जी, जी। मुझे विदा करें। बहुत अच्छी बात करी डॉक्टर ऋचा आप। एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि जो नए स्टूडेंट्स जो हैं वो होम्योपैथी में आ रहे हैं, हाँ। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या सोच कर वो आएँ? रिसर्च को आप कितना महत्व देना चाहती हैं? और क्या क्या वो आ रहे हैं तो उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है? क्या कहना चाहती हैं उनसे आप?
देखो, मैं स्टूडेंट्स के लिए ये कहना चाहूँगी, आज ऑब्वियस सी बात है, हमारे सारे मतलब काफ़ी सारे हमको मेडिकल गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमारे लिए उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं हैं। का इवन हॉस्पिटल्स खोलने में और उसको एस्टेब्लिश करने में या क्लिनिक ओपन करने में, एस्टेब्लिश करने में काफ़ी टाइम लगता है, और इस ड्यूरेशन में कई स्टूडेंट्स या कई मतलब डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपना कहना चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर देते हैं। जी हाँ। तो मेरे ख़्याल से ये नहीं करना चाहिए। अगर आप में कुछ है, आप कुछ करने का जज़्बा रखते हैं, तो मेरे ख़्याल से आप किसी भी फ़ील्ड में, कहीं पे भी आप कुछ भी कर सकते हो। बट आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि आपने जो फ़ील्ड चॉइस की है और उसमें आप वहाँ पे कहाँ आप अपने आप को देखते हो और आप क्या चाहते हो लोगों में और क्या चेंज करना चाहते हो दुनिया में, और अपने फ़ील्ड को कितना आगे बढ़ाना चाहते हो, तो कुछ भी कर सकते हो। डॉक्टर ऋचा, आप हमारे बीच में आई और आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई। निश्चित रूप से हमारे दर्शक देख रहे हैं और आपकी बात सुनने के बाद में, आपको सुनने के बाद में वो एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी में भी आएंगे और होम्योपैथी के महत्व को जब समझेंगे तो पूरी तरह से उससे अपनाएंगे भी सही, क्योंकि ये बीमारी जो एलोपैथी है, ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये आपसे बातचीत करते हुए पता भी लग गया है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए थैंक यू साधना वेरी न्यूज़ मच। मध्य प्रदेश।